नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश में 32,911 गांवों में कार्यक्रम आयोजित। कलश यात्रा में 7.5 लाख से ज्यादा परिवारों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विजन 2030 दस्तावेज जारी करेंगे और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल आज जयपुर के झोटवाड़ा में राव शेखाजी आरओबी के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। वे सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की करीब 5,000 करोड़ रुपए लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जिन स्वास्थ्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 बिस्तरों वाला ट्रोमा सेंटर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनने वाले 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं। प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर का परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये अत्याधुनिक परिसर 1,135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह भवन विकसित किया जाएगा। इससे राज्य के पश्चिमी जिलों के लिए हवाई संपर्क में बढ़ोतरी होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगी आवास खंड को 4 लेन बनाने सहित 1,475 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रूनी चा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खामली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश में 32,911 गांवों में 1 सितंबर से 28 सितंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कलश यात्रा निकाली गई और 7,56,000 से ज्यादा परिवारों ने प्रभात फेरी में भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से अभियान के तहत राज्य के 32 जिलों की 2,179 ग्राम पंचायतों और 7,434 गांवों में गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें 1.25 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। अभियान के तहत हर गांव के प्रत्येक घर से अमृत कलश में मिट्टी या चावल एकत्रित किए गए। इसके साथ ही लोगों को पंच प्रण की प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों सहित सरकारी प्रधानाचार्यों, भूतपूर्व सैनिकों, जिला युवा अधिकारियों और राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है। डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु प्रेमियों और पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग के बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 2022 से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत की थी। भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल हस्तचालित बैंकिंग उपकरण की शुरुआत की है। इससे बैंक के ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। इस उपकरण से ग्राहकों को घर बैठे नकदी की निकासी, नकदी जमा करने, धनराशि के हस्तांतरण, बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस उपकरण से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को विशेष लाभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विजन 2030 दस्तावेज जारी करेंगे। दस्तावेज में सुझावों के जरिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 5000 स्टेक होल्डर्स भाग लेंगे। हर जिले से 500 स्टेक होल्डर और प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कल भीलवाड़ा जिले के मांडल में 464 करोड़ 72 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से राज्य के विकास की गति और बढ़ेगी। श्री जाट ने कहा कि प्रदेश के हर घर में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। ये बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और इनके उत्थान के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा। नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल आज जयपुर के झोटवाड़ा में राव शेखाजी आरओबी के पहले चरण का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इस आरओबी पर 167 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले चरण में नेवारू टी जंक्शन से अंबाबाड़ी तक का मार्ग शामिल है। फेज 1 में आरओबी की लंबाई 1540 मीटर है। इस आरओबी से यातायात आसान होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। राज्य सरकार ने बीकानेर के पूगल में नए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है। इस कार्यालय के संचालन के लिए 7 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। इन पदों में पुलिस उप अधीक्षक, हेड कांस्टेबल और सहायक का 1-1 और ड्राइवर के 4 पद शामिल हैं। आवश्यक संसाधन के लिए करीब 11 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी भी दी गई है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत पोषक अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी, किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादों के घरेलू उपयोग में बढ़ोतरी के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। खाद्य और पोषण सुरक्षा पौष्टिक अनाज विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में अनुसंधान निदेशक डॉ पी.एस. शेखावत ने बाजरा उत्पादन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी दी। खाद्य और पोषण सुरक्षा में मोटे अनाजों की भूमिका पर प्रस्तुति दी गई। कार्यशाला में 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अजमेर में नगर निगम देशी विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए नाइट फूड बाजार विकसित करेगा। इसे ऐतिहासिक आना सागर झील के किनारे चौपाटी पर बनाया जाएगा। नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि नाइट बाजार में अजमेर की प्रसिद्ध खाद्य सामग्रियों की स्टॉल्स लगाई जाएंगी। इससे पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ने शहर में प्लास्टिक की थैलियों में चाय देने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इनका चालान बनाकर जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक, संस्था और विश्वविद्यालय आवेदन अगले महीने की 2 तारीख तक कर सकते हैं। आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से आज चूरू में वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण ने बताया कि दादाबाड़ी में आयोजित इस सम्मान समारोह में 70 लेखकों को प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में करीब 5000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश में 32,911 गांवों में कार्यक्रम आयोजित हुए। कलश यात्रा में 7.5 लाख से ज्यादा परिवारों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विजन 2030 दस्तावेज जारी करेंगे। और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल आज जयपुर के झोटवाड़ा में राव शेखाजी आरओबी के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।